हाय बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ड्रॉपर्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स ऑफ नीट 2024 जिन्होंने फॉर वॉट एवर रीजन नीट 2023 में ड्रॉप लिया है। ये सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं एटलीस्ट 10 टॉपिक्स कवर करूंगी, 10 पॉइंट्स कवर करूंगी और हर एक चीज, भले ही वो नोट्स बनाना है, तीनों सब्जेक्ट्स को एक दिन में मैनेज करना है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को कैसे करना है, हर एक चीज को डिस्कस करूंगी। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैं वत्सल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम वत्सल कौन? लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था वत्सल। वत्सल से ठीक है, मेरे पास जब वत्सल आया, दैट मीन्स उसने 2022 में एग्जाम दिया था। जब वो मेरे पास आया तो उसका स्कोर था राइट। मैंने कैसे वत्सल को 8 मंथ्स में गाइड किया, आपके पास भी लगभग उतना ही टाइम बचा है। कैसे 8 मंथ्स में मैंने वत्सल को गाइड किया कि वत्सल के कहां पर 280 स्कोर आया था और इस बार 691 स्कोर आया है। तो कैसे ये 250 256 57 उसका सोच रहा था कैलकुलेट करके 280 स्कोर आया था और कैसे जस्ट 8 मंथ्स में स्कोर 691 हुआ। क्या क्या मैंने उसको बताया 8 मंथ से, जुलाई अगस्त लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, सेम टाइम एग्जाम है। तो आपको भी एग्जैक्टली मैं हैंड होल्ड करके वही चीजें बताने वाली हूं। जितनी टिप्स मैं दूंगी, अराउंड 10-12 बातें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए और प्लीज वही करेगा। कोई प्रॉब्लम है, वाणी सूद फॉर वेदांत मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बायोटॉनिक पीसीबी मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, आप जुड़ सकते हो। बट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दोनों जो लेक्चर्स होते हैं आपके शाम के 5-5:30 बजे से जो शुरू हो जाते हैं बायो के लेक्चर्स, 7:30 बजे तक आप कोई भी मिस मत कीजिए। सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यार आज से तो मैंने पढ़ाई शुरू करनी है, 10 टिप्स बताऊंगी, एवरीबडी फॉलो ईच वन ऑफ देम। तो आपने डिसाइड कर लिया आज से, सबसे पहली चीज आपको अपना सोर्स ऑफ स्टडीज डिसाइड करना है। एंड देन अब उसके ऊपर एक बार सोर्स ऑफ स्टडीज डिसाइड कर लिया आपने, अटिक होना ये नहीं अब ये अब वो अब ऐसे। किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़ना है, आपने ऑनलाइन पढ़ना है, आपने यूट्यूब पे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने कब कहां कैसे पढ़ने हैं, प्लीज इसको डिसाइड कर लीजिए। जो प्लेंटी की प्रॉब्लम होती है ना, मैं ट्यूशन भी ले रहा हूं, मैं आके यूट्यूब में भी पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि आपका एक एक मिनट प्रेशियस है। मैं आपको ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खुद पढ़ रहे हैं या आपने सेल्फ स्टडी करनी है राइट। अगर आपने कौन सी बुक्स को रेफर करना है, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, आपने किस किताब से पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आप बैठे, आपने 2 साल लगाए हैं, आपने इस साल एग्जाम दिया, हो सकता है आपने सेकेंड टाइम ड्रॉप लिया हो, आपको चीजें पता चलना शुरू हो चुकी हैं, कहां से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। या आपने यार मैंने 2 साल पढ़ाई की, खूब अच्छे से पढ़ाई की, बट अब मेरे को कहीं से किसी के साथ पढ़ाई नहीं करनी, मेरा सिर्फ सेल्फ स्टडी की कमी रह गई थी, मेरी एमसीक्यू सॉल्विंग की कमी रह गई थी, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ। Whatever is the source, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। आपने कोटा जाना है दोबारा, आपने घर बैठकर पढ़ाई करना है, अपने घर की किसी जगह से पढ़ना है, आपने यूट्यूब में कहीं से पढ़ना है, प्लीज डिसाइड ऑन द सोर्स एंड नाउ डोंट चेंज द सोर्स। ये थी बात नंबर 1। अगर मैं नंबर 2 चीज पे आ जाती हूँ, इस साल बेटा आप एनसीईआरटी का, एनटीए का पैटर्न देखिए, आप सिर्फ बेसिक पे पहले 6 महीने स्टिक कर लीजिए। आपका पहला एम होना चाहिए मेरा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मैं अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पा रही हूं, क्या मैं अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पा रही हूं, यस में जवाब दीजिए या नो। क्या मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, क्या मुझे एक एक कॉन्सेप्ट आता है। आपने सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है, मेरे को अपना पहले सिलेबस खत्म करना है, मुझे अपना सिलेबस एनसीईआरटी से खत्म करना है। इन दोनों चीजों के बाद मैं किसी डीपीपी, किसी थ्योरी किताब, किसी और चीज की बात इसके बाद करूंगी। सबसे पहली चीज, क्या मेरा सिलेबस अगले 3 या 4 महीने में 11th का, 12th का, घर बैठकर ऑफलाइन ऑनलाइन जहां मैं पढ़ूं, क्या मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है? एम आई कवरिंग एवरी लिटिल थिंग? पिछले साल मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, काफी मेरा 11th का सिलेबस जो है वो बैकलॉग्स चल रहे थे, 12th में भी मेरा फिजिक्स भले ही वीक था, मेरा कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था क्योंकि मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं था।
इस साल बाकी सारी चीजें छोड़िए, इसको मैं डेप्थ में कर रही हूं, इसकी मैं 4 किताबें सॉल्व कर रही हूं, इस किताब को मैं इस बुक से कर रही हूं, इस टॉपिक को मैंने 3 बुक से कर लिया। नहीं नहीं नहीं, बिग ब्लंडर। आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। क्या आपका सिलेबस खत्म है? क्या आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? आप एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक लिस्ट बनाइए, और जो टॉपिक लिस्ट आपने एनसीईआरटी के हिसाब से बनाई है, क्या आप उसका सिलेबस खत्म कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नंबर 3, इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3 ध्यान से सुनिए, बियॉन्ड सिलेबस आपने कुछ नहीं करना। कोई आपको कोचिंग वाला, ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला कितना भी टेम्प्ट करे, बियॉन्ड सिलेबस नॉट इवन 1 लाइन। पहले मैं 10 बार अपना सिलेबस करूंगा या करूंगी। जो मेरा सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जितना एनसीईआरटी में दिया है, जो एनटीए पेपर में बनाएगा, पहले मैं अपना सिलेबस अच्छे से खत्म करूंगी, बेसिक्स करूंगी, एनसीईआरटी से करूंगी, फोकस रह के करूंगी। बियॉन्ड सिलेबस मैंने कुछ नहीं करना, इस बात को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये 2 साल से आए, 3 साल से आए, बाद में देखेंगे, सोचेंगे। पर बियॉन्ड सिलेबस मुझे कुछ नहीं करना। दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट कि यार अगर मेरे को स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई, मुझे इन अ वे अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना है, तो मैं किस ऑर्डर में करूं? सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, एनसीईआरटी ओपन करो, एक के बाद एक अपने कॉन्सेप्ट्स। क्या आपको कॉन्सेप्ट की कंप्लीट क्लैरिटी है? क्या आप किसी को वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या उसकी एप्लीकेशन आपको आती है? क्या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की 100% क्लैरिटी आपको है? यस या नो? एक बार आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, ये आपका नंबर 1 चीज होगी। ठीक है यार, ये 4 कॉन्सेप्ट्स मुझे आज करने थे, ये चारों कॉन्सेप्ट मुझे क्रिस्टल क्लियर हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नंबर 2, इस कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करने हैं, वो भी मुझे सेम डे उसी टाइम पे करने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए हैव आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्या मैंने जितना पढ़ा है, जो समझा है, जो फॉर्मूला समझा है, कोई चीज पढ़ी है, कोई थ्योरी पढ़ी, क्या मुझे वो समझ में आई है या नहीं? ये आपका नंबर 2 पॉइंट है। इस तरह से इस फ्लो में आपको अपनी पढ़ाई को करना है। और नंबर 3, उसके बाद आप किसी एक किताब के एमसीक्यू कर लीजिए, और उन एमसीक्यूज को एज अ टेस्ट ऑब्लिक एज अ चेक करने के लिए कि आपको चीजें आती हैं या नहीं आती। तो ये अपना फ्लो बनाइए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स करिए, क्लैरिटी लेकर आइए उसमें। कॉन्सेप्ट्स क्या किसी और को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? उसके बाद चलिए पीवाईक्यूज करिए। सेम डे आपने पीवाईक्यूज करने हैं, just to see whether you know it or not, right everybody? डन। और नंबर तीसरी चीज, आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देकर आपने देखना है कि यार आपको आता भी है या नहीं, और टेस्ट आपने एज एमसीक्यूज देना है। आगे चलते हैं, राइट? तो ये था आपका नंबर 4th पॉइंट। देख लीजिए, मैंने आपको बोला मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स दूंगी, उन 10 पॉइंट्स पे आप अमल कर लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आती है, जो कि मेरा नंबर 5th पॉइंट है, वेरी 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 क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब काफी बच्चे कहते हैं कि यार एक दिन में कितनी पढ़ाई करें, राइट? कैसे पढ़ाई करें, कितनी पढ़ाई करें? तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स, अगर आपने ड्रॉप किया है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, आपको तीनों सब्जेक्ट्स सेम डे मैनेज करके चलना है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट सेम डे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो यार आप सारा दिन में कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में कुछ भी करके मैनेज करने हैं। यू हैव टू स्टडी, राइट? आपने किसी की बात नहीं करनी, किसी से कंपटीशन, यार तेरे कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए, उसका कितना हुआ, ये नो टॉकिंग, नो डिस्कशंस विद एनीबॉडी, राइट? किसी के साथ कोई नो कंपटीशन, क्या तेरा क्या, मेरा क्या, इसका क्या, उसका क्या, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आपने तीनों सब्जेक्ट उठाने हैं, तीनों सब्जेक्ट सेम डे बैठकर आपको ढंग से पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू हैव टू डू इट। आपने तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में उठाने हैं। इनको करने का तरीका क्या है? इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो बेटा, अब इन सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट आपका एवरेज होगा, हो सकता है मोस्टली वो केमिस्ट्री होता है,
एक सब्जेक्ट आपका गुड होगा, मोस्टली वो बायो होता है, ये केमिस्ट्री होता है, और एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा, ये फिजिक्स होता है। आपने इन तीनों को बैलेंस करना है कि यार ठीक है, हो सकता है मैं कभी गुड को थोड़ा कम कर दूं, वीक को मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा ज्यादा कर लूं, एवरेज को रोज 2-2 घंटे देके चलूं, हो सकता है किस दिन गुड को 3 घंटे दे दूं, पर जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको 4 या 5 घंटे दूं। यू हैव टू मैनेज तीनों सब्जेक्ट्स को, वीक और स्ट्रॉन्ग को मैनेज करके चलना है, राइट, ताकि ओवरऑल मेरे तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो सके। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीनों सब्जेक्ट्स आप मैनेज करके चलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा यार तीनों सब्जेक्ट मैनेज करो तो एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स में कितना काम करो? एक दिन में आप एक सब्जेक्ट के कम से कम नहीं तो 2 to 3 टॉपिक्स भी कर लीजिए, पर ये अपना स्केड्यूल टाइम टेबल ऐसे बनाइए कि यार एक सब्जेक्ट के मैं 3 टॉपिक्स भी करूंगा तो ऑन एन एवरेज डेली मुझे 8 to 9 टॉपिक्स हर रोज करने हैं। आई हैव टू डू इट। 8 to 9 टॉपिक्स मुझे रोज फिनिश करने हैं, और इन 8 to 9 टॉपिक्स के मुझे एमसीक्यूज डेली करने हैं, बैकलॉग नहीं लेकर आना है। ये आपका दिनचर्या होना चाहिए। इस हिसाब से आप अपने आप अपना टाइम टेबल बनाओ। 2 दिन पहले मैंने टाइम टेबल बनाने का भी वीडियो बनाया था, कैसे टाइम टेबल बनाना है, बट आप बड़े हो चुके हो, 11वीं 12वीं आप कर चुके हो, ये नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। इज दैट क्लियर? नाउ जो आपकी डेली की बात आई, इस पे मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं। आपको चाहे कोई कुछ भी करे, राइट, चाहे कोई गाइड करे, मिसगाइड करे, कोई टीचर कुछ बोले, कोई आपको इधर उधर वाला, कोई आपका कोचिंग वाला, कोई कुछ बोले, आप प्लीज मेरी एक बात पर मतलब तुम गांठ बांध लो। एनसीईआरटी आपको डेली पढ़नी है। जो टॉपिक्स तुम कर रहे हो, जो मैंने टॉपिक्स 8 to 9 प्रीवियस स्लाइड में बोले हैं, उनके एमसीक्यूज कैसे, आपने डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट? या तो तुम डेली एनसीईआरटी का पिछला कुछ रिवाइज कर रहे हो, भले ही फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की, बायो की तो करनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करनी है, फिजिक्स की भी करनी है, एनसीईआरटी डेली। एम क्या होना चाहिए, क्यों एनसीईआरटी डेली करनी है? बाय द एंड ऑफ द ईयर, ड्रॉपर सुन लो, तुम्हारी एनसीईआरटी 15 to 20 टाइम्स इनटू 3 सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। ये 2 महीने 1 महीने में नहीं होगा, ये तभी होगा जब रोज के रोज तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अदरवाइज ये अचीव नहीं होगा। जितने भी टॉपर्स हैं वो 30-35 टाइम्स भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आपका एम होना चाहिए मुझे 15 to 20 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तभी होगी अगर तुम एनसीईआरटी डेली पढ़ रहे हो। लास्ट के 2-3 महीने में सोचोगे मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं along with giving mock टेस्ट, नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन। एक गोल्डन रूल देना चाहती हूं तुम्हें फॉर सक्सेस, राइट? अगर तुमने ड्रॉप ईयर में सक्सेस लेना है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रूल नंबर 1, राइट? जो मैंने सोर्स बोला था, एक बुक को 4 बार करो, मेमोराइजेशन होगी, याद रहेगा, एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, चीजें याद रहेंगी। 4 किताबों को, अलग अलग सोर्स को एक बार कर कर कोई फायदा नहीं है। एक किताब को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसीलिए वी कम बैक टू पॉइंट नंबर 7, एनसीईआरटी को रोज पढ़ना है, विदाउट फेल पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना एनसीईआरटी पढ़े फायदा नहीं होगा। कमिंग टू द 9th पॉइंट, जल्दी से जल्दी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। लास्ट के 2 महीने में टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है। होम स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट केयर, आपको पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना जरूरी है। तभी आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाओगे, अपनी मिस्टेक्स को देख पाओगे क्या गलती हो रही है। सो अभी से अगस्त 1 से आप शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट पेपर देना। अगर अगस्त 1 से
मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो भाई यू विल मिस द ट्रेन। 8 महीने हैं, आपको 8 महीने टेस्ट देना है, आपको हर हफ्ते या तो मॉक टेस्ट या फुल टेस्ट। संडे इज मेंट फॉर ओनली टेस्ट। पॉइंट नंबर 10, मैं ये नहीं कहूंगी हफ्ते में एक दिन रिलैक्स करो, ये कहूंगी बीच में कभी कभी रिलैक्स करना है कर लो, पर आज 7-8 महीने बचे हैं, अपना 500% पढ़ाई को दे दो। 10th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूं वो टेस्ट से रिलेटेड है। प्लीज कभी भी अवॉइड मत कीजिए टेस्ट एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंट्रोस्पेक्शन। ओवरऑल टेस्ट एनालिसिस से मैं क्या कह रही हूं आपको कि आप इंट्रोस्पेक्शन करना सीखिए, कहां पर गलती कर रहे हो, किस टॉपिक में गलती कर रहे हो, कितनी गलती कर रहे हो, कैसी किस टाइप की गलती कर रहे हो, थ्योरी नहीं आ रही कि एमसीक्यू नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा मेहनत करने के बाद भी वीक है, टीचर बदलना है, कोचिंग बदलना है, क्या करना है। रैंडम पढ़ाई मत करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई को एनालिसिस के साथ करो, पढ़ाई को सोच समझ के करो कि भाई मैं और क्या करूं, क्या बदलूं, अपनी पढ़ाई में डायरेक्शन कैसे देना है, ये सोच कर पढ़ाई करो। रिमेंबर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये चैनल आपके लिए है, यहां पर आपको पता है सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। शाम को आप अगर सिर्फ 5:15 से लेकर 7:30 तक आओगे तो आपके अगले 3 महीने में पूरी बायो करवा दी जाएगी। संजय सर आपको केमिस्ट्री करा रहे हैं, फिजिक्स का टीचर जल्दी आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बायोटॉनिक पीसीबी, इंस्टाग्राम, वी आर देयर फॉर यू, दिस चैनल इज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट ड्रीमर्स, इस साल लिटरली सच में करके दिखाओ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए ड्रीमर्स, अगले ही दिन उस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊंगी। टेक केयर, बाय।